ये तो हमारे ऑप्शंस तो सारे हो गए हैं, अब सिर्फ आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड बताना है कि हमें प्रिंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि प्रिंटिंग भी एक्सेल में काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देंगे इसमें, तो कई बार ऐसा होता है कि पेजेस तो बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे हमारे, और जो एग्जैक्ट प्रिंट आउट हमें निकालना है वो हम शायद सही से नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रिंट मतलब बिफोर फिनिशिंग विद दिस सॉफ्टवेयर हमें प्रिंटिंग के बारे में भी सीखना है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए प्रिंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमारे एक्सेल में भी होते हैं वैसे ही कैल्सी में भी होते हैं। कुछ डिफॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं, उनके बेसिस पर प्रिंटिंग होती है। लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, स्टैंडर्ड्स हमारे जो उनके पहले से प्री डिफाइंड है उससे हमारी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो एज पर अवर ओन चॉइस हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो करनी है। तो किस तरीके से हम प्रिंटिंग का प्रोसेस रखते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, या हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। चलिए अभी बिल्कुल सिंपल सा डेटा है हमारा, जो ये प्रोडक्ट लिस्ट है, हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं। इस शीट में शायद हमने यही काम किया हुआ है। तो हम इस डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, जिस शीट में डेटा है उस शीट में हमें रहना है। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं, या फाइल में आकर के हम प्रिंट कमांड का यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्टली प्रिंट दिया हुआ है। वैसे तो प्रिंट प्रीव्यू भी है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, आपको पता ही है कि बिफोर प्रिंटिंग अगर प्रीव्यू नहीं देखेंगे तो देर मस्ट बी सम लूप होल्स, कोई कमियां रह सकती हैं। तो इन ऑर्डर टू मतलब मेक अवर डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली एरर फ्री, कोई लूप होल ना रहे, हम पहले प्रिंट प्रीव्यू देख के सब कंफर्म कर लेंगे कि इज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। इफ एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट तो ही हम प्रिंट कमांड इशू करेंगे। तो पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू दिखाया तो इसने ये आपको दिखा दिया कि भाई ये शीट आपकी इस तरह से प्रिंट होगी। और इसको थोड़ा सा हम जूम कर ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से प्रिंट होगा, है ना। और यहाँ पर सीधे सीधे वो आपको जो है ये चीजें दिखा रहा है, और एक्चुअली कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं इस चीज को सबसे नीचे स्टेटस बार में आप देख पाएंगी कि यहाँ पे टोटल कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं हमारे, टोटल 8 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, ये देखिए, है ना। एंड करेंटली आई एम ऑन पेज नंबर 1। माने हमें नहीं दिख रहा था डेटा, लेकिन हमारी शीट में और भी बहुत सा डेटा था, और टोटल 8 पेजेस हमारे प्रिंट हो रहे हैं। चलो ठीक है, अभी तो हमें देखना है कि 8 पेजेस हैं तो आखिर वो कौन कौन से पेजेस हैं। तो अगले पेज पे जाने के लिए हम यहाँ से जो है अपना नेक्स्ट पेज पे जाने की ये कमांड है हमारी, इस पे क्लिक किया तो देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए थे वो भी दिख रहे हैं। फिर ये दिख रहा है, आप देख भी रहे होंगे साथ में कि साथ ही साथ यहाँ पे शीट का नंबर भी आ रहा है ना। जो सॉरी शीट का नाम भी आ रहा है, नंबर बोल रही हूँ, शीट का नाम भी आ रहा है, और ये जो शीट का नाम है उसके साथ ही में यहाँ पे शीट का नंबर आ रहा है। तो खैर अभी ये बता रहा है, अब ये इधर दिखा रहा है, और ये इस तरह से कुल मिलाकर के 8 पेजेस दिखा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि हमको सारे पेज प्रिंट ही नहीं करने, भले ही हमारी शीट में कितना ही डेटा क्यों ना हो। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही प्रिंट करना चाहते हैं। दूसरी हमने प्रॉब्लम जो देखी इसमें वो ये देखी कि शीट तो प्रिंट हो रही है लेकिन कहीं भी ग्रिड्स नहीं आ रही है ना। तो ग्रिड्स ना होने से जो है प्रॉपर प्रिंट आउट जो देखने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होता है कि टैबुलर मैनर होना चाहिए, टैबुलर फॉर्मेट होना चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो ये दूसरी कमी है। तीसरी कमी जो हमें दिखी, देखिए यहाँ पर हमारा जोन है, एम्प्लॉय का नाम है, देन प्रोडक्ट नेम है, रेट क्वांटिटी है, और ये पेज नंबर 1 पे ही आ रहा है। लेकिन जो प्राइस का कॉलम है वो कहाँ चला गया, पेज नंबर 4 पे चला गया। माने अगर हम कहते हैं कि चलो मान लो 8 पेज निकल भी गए बिना देखे, हमने प्रिंट कमांड इशू भी कर दी, तो 8 पेजेस हमारे वेस्ट हुए और एक भी पेज हमारे काम का नहीं था। तो ये जो बेसिक हमने 2-3 कमियां देखी, पहले हम इन कमियों को ही दूर करेंगे। शीट पे ग्रिड प्रिंट कराने के लिए बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसको थोड़ा हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो शीट पे दिखती तो हैं, व्यू तो होती हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती है। प्रिंटिंग की का जो ऑप्शन होता है उसमें बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, अगर हम चाहें तो उसे इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एस्केप करके प्रिंट प्रीव्यू मोड से बाहर आ गए, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि प्रिंट प्रीव्यू मोड में रह के आप काम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ आपको देखने के लिए दिया गया कि आप देखें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप बाहर आकर के सॉर्ट आउट करें। तो यहाँ पे हमें ग्रिड दिख तो रही थी, लेकिन क्योंकि अब हमें ग्रिड प्रिंट भी करनी है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए पहले हम व्यू टैब में आ जाते हैं, और व्यू टैब में आके इसको यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रिड एंड हेल्पलाइन, ये देखिए व्यू ग्रिड लाइंस, यहाँ पर देखिए व्यू का आपको ऑप्शन दिख रहा है और ये इनेबल्ड है। अभी हम इसी में जाएंगे, ग्रिड में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या हमारे लिए। तो हमको चाहिए, हमें इनेबल करना है अपने ग्रिड्स को, ताकि वो ग्रिड्स प्रिंट भी हों।
तो यहाँ नहीं है, तो इसके लिए सीधे यहाँ प्रिंट कमांड पे आ जाते हैं। वैसे तो शीट में भी होगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन। अभी मिलेगा, हम यहीं पे यहाँ से सीधे चले जाते हैं। सीधे हम यहाँ से प्रिंट कमांड पे आ गए। प्रिंट कमांड पे आएंगे तो प्रिंट में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये पूछ ही रहा है आपको कि आपका ये पूरा डेटा दिखा रहा है आपको। और यहाँ पर आपको देखिए नीचे, सबसे नीचे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है मोर ऑप्शन। हम इस मोर ऑप्शंस में चले जाएंगे। सेटअप का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे कहीं। प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टीज, का मतलब इसमें है नहीं, ये ऑप्शन इसमें है नहीं। पहले था, ये पुराने वर्जन में था, ये रिमूव कर दिया होगा यहाँ से, इसको हटा दिया गया। वो यहीं पर सेटअप में ही था। तो आपकी जो है बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होती हैं, और आपको ग्रिड अगर प्रिंट करानी है तो आपके पास सिर्फ एक ही साधन है, और वो साधन ये है कि आप उस पर्टिकुलर डेटा को जो है, जितना भी आपका डेटा है उस डेटा को आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसे बॉर्डर दे दें। ये देखिए हमारा डेटा ये है, जोन वाला है ना। तो इस डेटा को हम सिलेक्ट कर दें, ये रो हम डिलीट कर दे रहे हैं, फिलहाल हमें इसे नहीं चाहिए, तो हमने डिलीट कर दी। और यहाँ पर हेडिंग है शायद, ये हमारा देखो, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए पूरा ये डेटा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जहां तक भी ये हमारा, ये पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद अब सीधे हम यहाँ से प्रिंट कमांड पे आएंगे। प्रीव्यू में आने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रिंट कमांड पे आ जाइए। प्रिंट कमांड में जब आप आते हैं तो देखिए यहीं से आपको कहता है कि आपको क्या प्रिंट करना है। ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं, पेजेस प्रिंट करने हैं, इवन पेजेस करने हैं, ऑड पेजेस करने हैं। तो प्रिंटिंग के लिए तो आप ये कमांड बाद में देखेंगे, मतलब अभी तो बता रहा है टोटल 8 पेजेस हैं, लेकिन एक्चुअली हम तो क्या चाहते थे कि जितना रीजन हमने सिलेक्ट किया है केवल उतना ही प्रिंट करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग की कमांड होती है वो पूरी शीट को ही लेती है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी शीट को ना एक्सेप्ट करें, पूरी शीट ले रहा था तभी तो 8 पेजेस प्रिंट हो रहे थे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फ्रॉम विच, ये तो देखिए कमांड आपको दी हुई है, इसका इसके आगे ऑप्शन दिया है प्रिंट सिलेक्टेड शीट, यानी एक्टिव शीट को प्रिंट करने का जो है डिफॉल्ट इसका एक्शन होता है। लेकिन हम एक्टिव शीट को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया केवल उसी को प्रिंट करें। इसीलिए इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कह देंगे, प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स। अगर कभी, जो कि कभी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने कोई वर्कबुक बनाई, यानी पूरी की पूरी फाइल बनाई, जिसमें शायद आपने 4 या 5 वर्कशीट्स आपने डाली और काम किया, और आप श्योर हैं कि जैसा काम किया है पूरी वर्कबुक की सारी शीट्स का प्रिंट आउट निकालना है, तब आप कह सकते थे प्रिंट ऑल शीट्स। लेकिन ये बहुत ही रिस्की कमांड है। रिस्की इन द सेंस कि काम को करने का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न तो होता नहीं है एक्सेल में। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही किया है, कि जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने की शीट्स अलग अलग बनाई और उसमें एक सही तरीके से ही आपने काम किया हुआ है, तो आपको चाहिए कि सारी 6 महीने की पूरी शीट्स एक साथ निकल आए, तो आप प्रिंट ऑल शीट्स का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तब आपको किसी शीट में रहने की जरूरत नहीं है। मतलब वैसे तो होता है कि करंट शीट ही प्रिंट होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तब होता है प्रिंट सिलेक्टेड शीट्स, है ना। लेकिन आपको अगर सारी शीट्स करनी है तो ये, लेकिन ये तभी जब आप बिल्कुल 100% कंफर्म। यूजुअली सबसे कॉमनली जो हम कमांड यूज करते हैं वो यही है, प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स कहते हैं तभी हमारा जो डेटा है वो सिलेक्टेड सेल का ही प्रिंट आउट निकालेगा। अब देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। अब कितना दिखा रहा है यहाँ पे, वो एक ही पेज दिखा रहा है। ये देखिए शीट 1 यहाँ पे दिखा रहा है,
अभी हम इसको एक बार हटा देते हैं, सिलेक्टेड शीट कह देते हैं, प्रिंट सिलेक्टेड शीट कहते हैं, तो आपके पेजेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, तो आपके पेजेस जो हैं देखिए अब 2 ही पेज प्रिंट हो रहे हैं, 1 से 2 हो गया, पहला पेज ये और दूसरा पेज ये। तो पहली प्रॉब्लम ये तो सॉल्व हो गई हमारी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उसने हमें जो है, यहाँ से हम प्रीव्यू जाके बड़े पेज पे भी देख सकते हैं, मतलब बड़ा व्यू में भी देख सकते हैं कि ये तो सॉल्व हो गया हमारा कि उसने जो है सिलेक्टेड डेटा की प्रिंटिंग की। लेकिन अभी क्या है कि ग्रिड लाइन नहीं आ रही है, तो ग्रिड तो अपने आप आएंगी नहीं, वो तो आपको लानी है। तो लाने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है, इस सिलेक्टेड एरिया में हम बॉर्डर दे दें। पहली चीज तो हम यही कर लें, इसको बॉर्डर दे दें। बॉर्डर के लिए आए यहाँ पे और कह दिया ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर हमने दे दिया है, एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। अब प्रीव्यू में आएंगे तो देखिए ये ग्रिड आपकी प्रिंट हो रही है। और कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं आपके? अभी तो यहाँ पर हमने क्योंकि कहा नहीं है कि सिलेक्टेड को करो, सिलेक्टेड शीट को, तो बाय डिफॉल्ट वो पूरी की पूरी वर्कबुक दिखा रहा है। फिर से हम गए प्रिंट कमांड में, यहाँ से प्रिंट में आकर के हमने बोला कि प्रिंट सिलेक्टेड सेल, और अब कह दिया ओके। और अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम। कैंसिल, तो आपको देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट दिखा रहा है, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, है ना। तो ये पेजेस तो दिखा रहा है सारे, लेकिन अभी ग्रिड्स आपकी पूरी ये जो है प्रिंट हो रही है। तो एक तो ये चीज हमारी दूर हो गई कि ग्रिड्स हमारी नहीं आ रही थी, तो ग्रिड हमारी आ गई, वो भी सिलेक्टेड रेंज पे ही आ गई। अब हमें ये चाहिए कि ये पूरा जो कॉलम है हमारा, सिलेक्टेड एरिया ही हमें प्रिंट भी करना है, और जो पूरा कॉलम है ये चौथे पेज पे जो जा रहा है, ये कॉलम भी हमारा इसी पेज पे आए। ये काम करने के लिए जो है हम यहीं से यूज करेंगे ऑप्शन, फॉर्मेट पेज पे जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको जो है कई सारी कमांड्स मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कमांड ये भी मिल रही है, देखिए प्रिंट। सबसे पहले आप देखें तो प्रिंट, ये कमांड ऐसे चाहिए तो आप यहाँ से आएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेज का ऑप्शन मिलेगा, हाँ ये वाला, है ना। तो इससे भी आप आ सकते हैं। तो ये मिल गया आपको यहाँ पे। अगर आप कह देते प्रिंट ग्रिड्स, तो यहाँ से ओके करते, तो देखिए फिर हर जगह पर ग्रिड प्रिंट होती है। हर जगह पे मतलब जहाँ काम नहीं भी किया है वहां भी ग्रिड प्रिंट हो रही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि केवल जितने हिस्से में काम किया है उसमें ही ग्रिड प्रिंट हो, इसीलिए हमने बॉर्डर दे दिया, और यहाँ से वो ग्रिड लाइन का ऑप्शन हम जो यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके अलावा रो और कॉलम हेडिंग यानी ABCD, वो जो कॉलम के नाम है, और रो नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो रो एंड कॉलम हेडिंग्स के ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ से कह देंगे ओके। तो देखिए आपके कॉलम के नाम भी प्रिंट होने लगे, ये भी चीज प्रिंट हो रही है। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि केवल सिलेक्टेड एरिया प्रिंट हो, तो सिलेक्टेड एरिया के लिए हम यहाँ से ठीक है, अभी वो तो वहीं से दे ही दिया हमने, तो यहाँ से हम एस्केप करके बाहर आ गए। अब हमने इतना किया, ये एरिया हम पूरा सिलेक्ट करेंगे अब इतना, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम प्रिंट कमांड में जाएंगे और यहाँ से कहेंगे कि प्रिंट करिए सिलेक्टेड सेल्स। और अब हम यहाँ से प्रीव्यू देख रहे हैं, तो बस एक ही कमी रह गई है, बाकी सब कुछ सही हो गया। देखिए 2 ही पेज निकल रहे हैं अब आपके, एक पेज में ये शुरू के 4 कॉलम आ रहे हैं और दूसरे पेज में बचे हुए 2 कॉलम आ रहे हैं। बस हमारी प्रॉब्लम ये रह गई है कि ये जो 2 कॉलम है ये भी हमारे उसी पेज में शिफ्ट हो जाए, उसी पेज में एडजस्ट हो जाए। तो अगर कभी भी बात होती है 1 या 2 या बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलम अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, माने उसी पेज में आपके प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं आपके पेज से, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? पहले तो हम यहाँ से ये रो कॉलम हेडिंग यहाँ से हटा दे रहे हैं, रो कॉलम हेडिंग का जो ऑप्शन है वो हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। फॉर्मेट में आए, पेज में आए, और ये हमने हटा दिया। पहले तो रो कॉलम हेडिंग हमें नहीं प्रिंट करनी है। अब डेटा हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम प्रिंट कमांड पे जा रहे हैं, और प्रिंट कमांड पे जाकर के अब ये हमारे जो है 1 2 3 4 5 कॉलम आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉलम पहले पेज में आ रहे हैं, और बचा हुआ कॉलम एक पेज में आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है ये एक भी हो सकता है, कभी कभी 2 या 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 कॉलम्स तक अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है उसके लिए? तो आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो
वो चेंज कर देते हैं ओरिएंटेशन, यानी उसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि पेज चौड़ाई में हो जाए और हमारे पास ज्यादा काम हो जाए। लेकिन आपको 3 कॉलम तक ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कभी भी होता है तो आप क्या करेंगे, फिलहाल हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं इसको, अपने प्रीव्यू को हम कैंसिल कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, वहीं फॉर्मेट पेज के ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं, तो यहीं पर स्केल का ऑप्शन मिलता है और स्केल के ऑप्शन में देखिए अभी कितना दिखा रहा है आपको, 145% दिखा रहा है। एक बार पेज पे भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 145% दिखा रहा है। इसको आप थोड़ा कम, स्केलिंग जो फैक्टर है वो थोड़ा कम कर दीजिए। मैंने इसको 100 ही कर दिया उठा के और कह दिया ओके। अब फिर से प्रिंट कमांड में जाकर के देखेंगे कि क्या हो रहा है। बार बार ये कमांड में आके यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा। अब देखिए कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं आपके, एक ही पेज प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो जो एक कॉलम था वो एडजस्ट हो गया। हालांकि अभी तो बहुत छोटा हो गया है, अगर हम चाहें तो इसको, जैसे हमने 145% था, हमने तो बहुत छोटा कर दिया। पेज में जा करके इसको अगर हम कह देते हैं, मान लीजिए 130% कर देते हैं और देखते हैं कि क्या अभी ये स्केलिंग एडजस्ट होगी हमारी। 130% पे कितने पेज निकल रहे हैं, 130 पे 2 पेज निकल रहे हैं, यानी कि जाना पड़ेगा फिर से फॉर्मेट पेज पर, मतलब ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। तो 130 पे हो रहा है तो 120 कर देते हैं और फिर से प्रिंट कमांड पे गए और यहाँ से कहा प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स और अब कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं, ये देखिए 1 पेज प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप ये देखेंगे और आप अपना एक पेज प्रिंट करा लेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इस पेज में ये सिग्नेचर लाइन भी आ रही है और आपको इस पेज में सिग्नेचर लाइन नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर ये सिग्नेचर लाइन आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि ये इस पेज का पार्ट है, तो इसलिए दिखा रहा है। आप चाहें तो ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड ईच पेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो पेज के किनारे किनारे बॉर्डर भी बन के आ जाएगा। इसकी की कोई खास जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। खैर, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अब इसमें यही ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप ऐसे पेज का डेटा का प्रिंट आउट निकालते हैं और आपका डेटा आप देख रहे हैं कि एक पेज से ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कॉलम तक हो रहा है, तो स्केलिंग को कम करके भी काम किया जा सकता है। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है आफ्टर सिलेक्टिंग योर एरिया एंड चेकिंग अबाउट द प्रिंट प्रीव्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इतने 3 ही कॉलम निकालने हैं, मान लीजिए ये 3 ही कॉलम हमने सेलेक्ट किए, इन 3 कॉलम्स का ही प्रिंट आउट हमको निकालना था, तो हमने कहा कि पहले तो हम इसे सेट कर दें यहाँ से प्रिंट सिलेक्टेड सेल, तो प्रीव्यू एक ही निकल रहा है, एक ही पेज निकलेगा ही। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो डेटा हमारा निकल रहा है, अब पेज तो इतना खाली एक्स्ट्रा जा रहा है ना, प्रिंट आउट तो पूरे पेज का ही निकलेगा और जब पेज पूरा A4 शीट हमारी यूज ही हो रही है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि शीट हमारी जब यूज हो रही है तो डेटा पूरा का पूरा थोड़ा और एक्सपेंड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट पेज के ऑप्शन में आना होगा और यहाँ से आप स्केलिंग को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको कर दे रही हूँ 45, कितना था इसका, ओके कर दे रही हूँ। और फिर अब हम जा रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू कमांड में, या प्रिंट में ही चले जाते हैं सीधे, और अब देखिए ये डेटा थोड़ा बढ़ गया। आप इसे और भी बढ़ा सकते थे, यानी हम फॉर्मेट पेज में आए और इसको हमने 155% कर दिया, ओके। फिर से प्रिंट कमांड में आए और प्रिंट कमांड में सिलेक्टेड सेल्स कहा और ये देखिए इस तरह से डेटा और थोड़ा बढ़ गया। तो स्केलिंग का एक ऐसा फैक्टर होता है, देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा, एक्सेल में भी होता है ये और यहाँ भी होता है कि आप अगर डेटा को निकाल रहे हैं प्रिंट आउट और वो 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलम तक एक्स्ट्रा जा रहा है, तो सिर्फ स्केलिंग ऑप्शन का यूज करके ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर डेटा बहुत छोटा हो रहा है, पेज हमारा बाहर बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट ही हो रहा है, फालतू में ही दिखा रहे हैं और डेटा प्रिंट भी हो रहा है, तो उस केस में स्केलिंग को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। स्केलिंग का रेशियो एक्सेल में डिफरेंट होता है, कैल्सी में डिफरेंट होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा कि कॉलम्स हमारे 1 से ज्यादा हैं और 3 से ज्यादा हैं, क्योंकि अब मान लीजिए करने को तो हम 100% कर दें या 85% भी कर दें, लेकिन प्रिंट आउट भी तो इतना निकलना चाहिए कि आप उसे पढ़ सकें। इतना छोटा प्रिंट आउट निकले कि वो मैग्नीफायर से पढ़ना पड़े तो बेकार है, क्योंकि एक्चुअली जो ये हम कम कर रहे हैं, तो हम ये उतना परसेंट कम कर रहे हैं डेटा का, तो उसलिए डेटा का साइज, मतलब जो डेटा है वो थोड़ा छोटा होकर के श्रिंक होकर के दिखता है। तो विजिबिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए कि आप रीडेबिलिटी भी मेंटेन्ड रखें।
तो इसलिए इतना भी छोटा नहीं कर देंगे कि आप उसे पढ़ ही ना सकें। तो ऐसे केस में एक स्टैंडर्ड साइज आपको रखना होता है। लेकिन इसीलिए बोला है कि 3 कॉलम तक तो एडजस्ट हो सकते हैं, पर 3 से ज्यादा यदि कॉलम हो और आपको प्रिंट आउट निकालना हो, तब फिर आप ये काम करने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे। इसके लिए हम अपने डेटा में थोड़ा सा अपडेशन कर रहे हैं, हम ये हटा रहे हैं यहाँ पे, और इसी में हम ये 3 कॉलम से हमारे, इन्हीं को हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहीं पर पेस्ट कर दे रहे हैं। यानी अब हमारे थोड़े ज्यादा कॉलम्स हो गए। ज्यादा कॉलम्स हैं तो भाई प्रिंट आउट निकालते समय थोड़ी दिक्कत भी होगी। अब हम फिर से देखेंगे कि जो है हमारा ये हमारा डेटा है, इसको यहाँ से हम क्या देते हैं, इसमें कोई कलर हमें नहीं चाहिए, सिंपल रख देते हैं। हमारा डेटा ये है पूरा। तो अब हमने इसको सिलेक्ट किया और अब हम इसे प्रिंट कराने के लिए जा रहे हैं, तो प्रिंट कमांड दे दी हमने। तो यहाँ से कहा प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स। तो अब हमारे कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं, 4 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। पहला पेज है, दूसरा पेज है, अब दूसरे में तो ये चला गया, तीसरा पेज, बचे हुए 4 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, और चौथा पेज जिसमें फिर 2 रो प्रिंट हो रही है। ठीक है। तो अब बात 3 कॉलम से बढ़ करके चली गई है 4 कॉलम पे, या शायद ये 5-6 कॉलम भी हो सकते थे, ज्यादा हो सकते थे। और 1-2 कॉलम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब इतने कॉलम्स हैं हमारे डेटा के लिए जिसकी हमें प्रिंटिंग करनी है, तो हमने डेटा को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट कमांड पे गए, प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स कहा यहाँ से, और अब हम प्रीव्यू देख रहे हैं, तो 6 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, है ना, इस तरह से। तो ये कॉलम जो है हमारे, एक समस्या है जो कि 3 अलग अलग पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और दूसरी समस्या है कि 2 रो एक्स्ट्रा जा रही है। तो 2 रो का हम जो है पहले नहीं करेंगे, पहले सॉल्यूशन देंगे हम एक्स्ट्रा कॉलम्स का। तो जब भी कभी कॉलम आपके 3 से ज्यादा हो और वो एक्सीड कर रहे हैं पेज की विड्थ को, तो बिना कुछ सोचे समझे आप सीधे फॉर्मेट पेज के ऑप्शन पे आइए, और यहाँ से आप पेज में जाइए, और अब इसका ओरिएंटेशन क्या कर दीजिए, लैंडस्केप, और कुछ नहीं करना है, लैंडस्केप करिए। डेटा आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्रिंट कमांड दीजिए, और यहाँ से कहिए प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स। और अब आप देखिए कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं आपके, 4। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। तो ये आपके बाकायदा 4 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। 5 कॉलम ये हैं। अच्छा, ठीक है, इसकी ये वो भी कम करनी होगी, यहाँ से हम स्केलिंग भी कम करेंगे थोड़ी। शीट में आएंगे, बहुत बड़ा कर रखा है ना इसको हमने, इसको हम 100% कर देते हैं। 100 का मतलब जितना बड़ा हम लिख रहे हैं उतना ही बड़ा प्रिंट हो। हमने इसको यहाँ से 100% कर दिया और ओके कर दिया। अब हम प्रिंट में जाएंगे, बस यही है कि बार बार आपको ये कहना पड़ेगा प्रिंट सिलेक्टेड सेल। अब देखिए कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं आपके, 2 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। सारे कॉलम आ गए आपके, देखते हैं दूसरे में तो नहीं जा रहा, एक कॉलम अभी भी जा रहा है। तो एक कॉलम अगर एक्स्ट्रा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर एक ही कॉलम की बात हो रही है तो थोड़ी सी स्केलिंग कम कर लेते हैं, लेकिन स्केलिंग हम ऑलरेडी 100% तक कर आए, तो वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, स्केलिंग यहीं से हम अगर चाहें तो कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेज में गए, और ये 100 है, इसको हमने 95 कर दिया, बस इतना कर दिया, इससे ज्यादा फिर कम नहीं करेंगे। अब इतना हो गया। अब चेक करेंगे कि क्या 95 में सारे कॉलम आ जा रहे हैं। अगर सारे कॉलम आ जा रहे हैं तो ठीक है, देखिए एक ही पेज अब आपका प्रिंट हो रहा है। अब ये पूरा डेटा एक पेज में आ गया, आपके सारे कॉलम प्रिंट हो गए, है ना। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमेशा एक्सेल में या कैल्सी में आपको ध्यान रख के करना ही पड़ेगा। कैल्सी में कभी ऐसा होता ही नहीं कि सीधे सीधे प्रिंट कमांड दी और काम हो गया, उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये हमने देखा कि कॉलम अगर 2 या 3 है तो स्केलिंग कम करके काम कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, और ओरिएंटेशन में भी अगर जैसे एक लास्ट कॉलम एक्सीड हो रहा था तो हमने थोड़ा सा परसेंटेज और कम कर दिया, बाकी और कोई काम नहीं करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद भी कॉलम जो है हमारे सारे पेज मतलब एक नहीं आ रहे। अब जैसे मान लीजिए हमने इतना 95% कर दिया, और मान लीजिए कि कॉलम हमारे और यहाँ पर होते, 2 कॉलम और लिए ले रहे हैं कि हमने इसको
ओरिएंटेशन भी चेंज कर दिया, सब काम कर दिया, उसके बाद भी अभी जो कॉलम है हमारे ये एक्स्ट्रा ही जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में देखिए, यहाँ से हम आए, प्रिंट कमांड पे गए और यहाँ से कहा प्रिंट सिलेक्टेड सेल, और अब हमें दिख रहा है 2 पेज, क्योंकि 2 कॉलम अभी भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद भी, यानी देखिए अब ये तीसरी स्टेप ही समझ लीजिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेंज करने के पहले आपने क्या किया था? आपने स्केलिंग ही कम की थी, 3 कॉलम तक स्केलिंग कम की, 3 से ज्यादा है तो ओरिएंटेशन चेंज किया, उसके बाद स्केलिंग कम करी। अब भी अगर आपके कॉलम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पर आपको मतलब 15-15 कॉलम या 20-20 कॉलम की रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कुछ लोग तुरंत उठा के साइज चेंज करना शुरू कर देते हैं, फॉन्ट का साइज छोटा करो, ये करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब बाद में अल्टीमेट। तो ऐसा अगर हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से मार्जिन पे काम करेंगे। इतना तो हमने करा, लेकिन अब हम पेज की मार्जिन पे काम करेंगे। मार्जिन पे काम करने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ देखिए पेज का टैब है, इसी में आएंगे और ये देखिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन आपको दिख ही रही है। आपको पता है कि लेफ्ट राइट में दिक्कत है, कॉलम थोड़ा लेफ्ट राइट से अगर एडजस्ट हो जाए तो देखते हैं कि काम हमारा हो सकता है, 2 ही कॉलम तो एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसे पॉइंट इतना कर दिया, 0.40 इसको भी कर दिया और 0.40 इसको भी कर दिया, थोड़ी थोड़ी कम कर दी लेफ्ट से और राइट से, और देखेंगे कि क्या कोई फर्क पड़ेगा। अब फिर प्रिंट कमांड में गए, प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स कहा, और अभी भी 2 पेज प्रिंट हो रहे हैं, एक कॉलम अभी भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फॉर्मेट पेज में आइए और ये जो आपने आप 0.40 किया, इसको आप 0.20 कर दीजिए, इधर भी 0.20 कर दीजिए। और अब आप देखिए प्रीव्यू, प्रिंट कमांड में जाकर के प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, और अभी भी कॉलम वहीं पे है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेज सेटअप में चले जाएं, यहाँ से फॉर्मेट पेज में, और 0 कर दीजिए उठा के इसको, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके हम 0 करें। प्रिंट, कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं? देखिए एक ही पेज प्रिंट हो रहा है। तो इतने सारे एडजस्टमेंट तो सिर्फ तब करने होते हैं जब आपका डेटा बहुत ज्यादा है, कॉलम आपके पेज से ज्यादा जा रहे हैं, तो आप इतनी चीजें करते हैं, अदरवाइज तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, ये तो हो गई आपकी ऐसे। अब एक चीज अगर मान लीजिए ये डेटा हमारा जो है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं एक बार फिर से, और ये हमारा पूरा डेटा है, यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट कर दिया, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा इतना सारा डेटा बन गया है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे अब कितने पेजेस में डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। मैंने पूरा डेटा अपना सिलेक्ट किया, ये सारे कॉलम्स ले लिए और यहाँ पर सारी रो ले ली, सिलेक्ट किया, प्रिंट कमांड में गए, यहाँ से कहा प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, और अब 3 पेज में डेटा प्रिंट हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। बिल्कुल सही है, तीसरे कॉलम में इतना हो रहा है, ठीक है, इतनी रो को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी एक बार सिर्फ इतना हम प्रिंट प्रीव्यू में भी देख लें, ताकि थोड़ा बड़ा हमें दिखाई दे। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में देखा तो देखिए ये पहला पेज हमारा प्रिंट हो रहा है ना, फिर ये दूसरा पेज प्रिंट हो रहा है और ये तीसरा पेज प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखें तो देखिए पहला पेज है, इसमें आपको हेडिंग यहाँ पे जो है हेडिंग दिख रही है, दूसरे पेज में हेडिंग नहीं दिख रही है, तीसरे पेज में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि वो एक ही पेज में तो दी गई है, तो एक ही पेज में दिख भी रही है। लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं मल्टीपल पेजेस का किसी एक्सेल शीट का, अब ये तो 3 ही पेजेस है, हो सकता है ये 30 पेजेस का प्रिंट आउट हो सकता था, और इतने सारे कॉलम होते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को याद नहीं रहता कि ये कॉलम किस, ये डेटा किस हेड के अंडर में है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको अगर देखना है कि भाई ये कौन सा डेटा है, ये इसकी हेडिंग क्या थी, तो फिर आपको पेज 1 पे जाना पड़ेगा। अब 30 पेज थे, मान लीजिए 17वें पेज पे थे, फिर पेज 1 पे जाके देख रहे हैं कितने इस नंबर का कॉलम, अच्छा ये हेडिंग थी, तो बिल्कुल समझ लीजिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है, आप बार बार नहीं देख सकते कॉलम गिन करके वहां देखना, या फिर आप हर एक से कहेंगे पेंसिल से ऊपर कॉलम का नाम डाल दो, हेडिंग डाल दो, प्रिंट तो पहले ही पेज पे होगी। तो या कुछ लोग क्या करते हैं कि गिन गिन करके फिर नई रो डाल देते हैं हेडिंग के बीच बीच में, जो कि बहुत सही प्रिंट नहीं होती। पर हम क्योंकि जाहिर सी बात है मेहनत नहीं करना चाहते,
हम चाहते हैं हेडिंग हमने एक ही जगह पर दी है लेकिन प्रिंट हर पेज पे हो। तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे, यदि ये काम आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ चीजें सेट करनी पड़ेंगी आप। सबसे पहले आप यहाँ से फॉर्मेट पेज ऑप्शन में आ जाइए, डेटा में कहीं भी मत रहिए, फॉर्मेट पेज ऑप्शन में आइए और यहाँ से चुपचाप शीट ऑप्शन में आइए। देखते हैं यहाँ पर है भी ये ऑप्शन की नहीं है। पहले हेडर फुटर दे देते हैं। हेडर फुटर में क्या है, हेडर देना है, हाँ देना है। फिर आपको क्या देना है, तो मॉडिफाई के यहाँ पे जो है एडिट कर लीजिए मोर ऑप्शन में जाके। जैसे लेफ्ट में क्या लिखना है, हमने कहा लेफ्ट में मान लीजिए हमको लिखना है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिखना है। सेंटर में क्या लिखना है, हमने कहा कुछ नहीं लिखना है, इसको हम उठाया और डिलीट कर दिया। राइट में क्या देना है, राइट में मान लीजिए हमें देना है यहाँ पे टाइम देना है, या मान लीजिए कि हमें डेट देनी है ना। ये हो गया हेडर। इसके बाद क्या दिया, ओके। फूटर में क्या देना है, तो उसके लिए फूटर टैब में आएंगे यहाँ पर, और फूटर में ऑन क्या देना है, एडिट करा। तो लेफ्ट में क्या देना है, लेफ्ट में मान लीजिए हम चाहते हैं फाइल का नाम, फाइल का नाम उसके पूरे एड्रेस के साथ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पाथ फाइल नेम, खाली नाम देना है तो फाइल नेम, हमें पाथ भी चाहिए तो ये दे दिया हमने। ठीक है, फाइल का नाम दिखने लगा। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको शीट का नाम चाहिए। तो आपको शीट का नाम यदि चाहिए तो यहाँ शीट का सॉरी नंबर चाहिए आपको। तो शीट का नंबर यदि चाहिए तो ये आपका शीट नंबर प्रिंट करेगा, मतलब पेज नंबर प्रिंट करेगा और करेंट पेजेस कितने हैं। तो हमने कहा पेज नंबर ये, और ऑब्लिक पेज नंबर, इसके बाद में क्या चाहिए आपको, ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी यहीं पे चाहिए। ये हो गया, 99 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। राइट हैंड में क्या चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो दीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं दीजिए। बनाने वाले का नाम देना है, ये कर दिया, ओके करिए और यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए वो आपको ये हेडर पूरा दिखा रहा है हर शीट में, मतलब हर पेज में ऐसे हेडर और फुटर प्रिंट होगा। ठीक है, अभी वो बात अलग है कि वो इतने सारे दिखाएगा, हमने सिलेक्ट नहीं किया है, प्रिंट में जाके कहा नहीं है कि सारे डेटा को प्रिंट करो, मतलब सिलेक्टेड सेल्स को ही प्रिंट करो। अभी अब हम यही देख रहे थे कि यहाँ पर वो ऑप्शन है क्या, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास ऑप्शन है इवन और ऑड पेजेस का, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है कि आप हर पेज पे प्रिंट करें और हर पेज पर हेडिंग आए। फिर भी एक बार और देख लेते हैं, शीट में आकर के देख लेते हैं। शीट में अगर ऑप्शन होगा तो होगा। नहीं, यहाँ नहीं है, एक्सेल में है वो ऑप्शन आपका। तो यहाँ पर इतनी तरीके से चीज़ें आप प्रिंट करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी देना है यहाँ से। आप और पेजेस या इवन पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए खाली पेज नंबर 2468 प्रिंट करो तो वो प्रिंट करेगा, 13579 वो करेगा। ये है कितनी कॉपी निकालनी है, डिफॉल्ट पेपर का साइज है यहाँ से दे देंगे, बॉर्डर देना है। सब कुछ करने के बाद अगर आप ओके करेंगे तो और प्रिंट आउट, आपका प्रिंटर अगर कनेक्टेड होगा तो प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सेल में आपको देखनी है, एक्सेल में काम करना है। बाकी छोटी मोटी टिटबिट्स अगर रह जाती हैं, सॉरी कैल्सी में, तो मैं देख लूंगी जो छोटा मोटा, जैसे भी मुझे एक दो चीज़ें और टिप्स याद आ रही हैं जो बतानी है। तो वह हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, तो एक कल की क्लास हम और रखते हैं। और अब आपकी जो है विपुल सर की क्लास का नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। ठीक है, तो नहीं नहीं आपके पास नहीं आएगा, दूसरे बैठने का, सॉरी। तो जो है ये सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज कैल्सी हमारा खत्म हो गया है। कल का दिन हम लास्ट रखते हैं कैल्सी के लिए, और उसके बाद फिर परसों से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू सॉफ्टवेयर दैट इज इम्प्रेस, जिसे हम एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है, उसमें तो कुछ खास मेहनत वाले काम नहीं है। एक बार आप अपने स्टडी मटेरियल से एक्सेल के चैप्टर्स में देख लीजिएगा, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है मिस हो गई है हमसे, डू लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई दैट पॉइंट ऑल्सो। So that's all for the day.